जय श्री राधे दोस्तों। जब पार्वती मैया भगवान शिव शंकर से अमर कथा सुनाने की जिद ठान बैठी और उस जिद के कारण भगवान शंकर को हामी भरनी पड़ी और भगवान शिव शंकर कहते हैं, ठीक है प्रिय, यदि तुम कथा सुनना चाहती हो तो चलो, यहाँ नहीं, मैं तुम्हें एक ऐसे स्थान पर ले चलूँगा जहाँ पर हम दोनों के सिवाय और कोई नहीं होगा और वहीं पर हम तुम्हें कथा सुनाएंगे। यह कहकर भगवान शिव शंकर और पार्वती मैया एक स्थान पर पहुंचते हैं और वहां पर जाकर भगवान शिव शंकर ने अपना डमरू उठाया और बहुत तेजी से डमरू बजाया, जिससे वहां पर जो भी जीव जंतु थे वो भाग गए। लेकिन एक तोती का अंडा रखा हुआ था, वो कहीं नहीं जा पाया क्योंकि अंडा चल नहीं सकता ना ही उड़ सकता, इसलिए वह एक जगह पे ही स्थापित रहा। उधर पुनः भोले बाबा पार्वती मैया से कहते हैं, हे देवी, अब मैं कथा सुनाने के लिए जा रहा हूँ और जब तक मैं कथा सुनाऊं तब तक आप हुंकारे भरते रहना। पार्वती मैया कहती हैं, ठीक है, मैं जब तक आप नाथ कथा सुनाएंगे मैं हुंकारे भरती रहूंगी। यह सुनकर दोनों लोग एक स्थान पर बैठ जाते हैं और भगवान शिव शंकर पार्वती मैया को कथा सुनाने लगते हैं। कुछ देर तक तो पार्वती मैया कथा सुनती रहीं और भगवान शिव शंकर सुनाते रहे, लेकिन कुछ देर बाद पार्वती मैया को नींद आ जाती है और वो सो जाती हैं। उसी समय जो तोती का अंडा था उसमें से एक तोती का चूजा निकलता है और वह हुंकारे देने लगता है। भगवान शिव शंकर यह समझते हैं कि ये पार्वती ही हुंकारे दे रही हैं, लेकिन उन्हें ये नहीं पता कि ये तोते का बच्चा है, वो हुंकारे दे रहा है। जब कथा पूर्ण हुई तो भगवान शिव शंकर ने देखा कि पार्वती मैया जी सो चुकी हैं, तो उन्हें उठाया और पूछा, हे प्रिय, तुमने कथा सुनी? तो पार्वती मैया कहती हैं, क्षमा करें नाथ, मुझे निद्रा आ गई थी और मैं सो चुकी थी। फिर भगवान शिव शंकर कहते हैं, फिर ये आवाज़ कौन दे रहा था? तब पार्वती मैया कह रही हैं कि मैं तो नहीं दे रही थी। भगवान शिव शंकर ने जब इधर उधर अपनी दृष्टि डाली तो उन्होंने देखा कि उस एक घोंसले में से एक तोते का बच्चा निकलकर भागता है। भगवान शिव शंकर उसके पीछे लग जाते हैं और भागते भागते वह तोता जो व्यास मुनि थे उनकी पत्नी के गर्भ में प्रवेश कर जाता है। राधे, जय श्री राधे, राधे श्याम, जय 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 वृंदावन धाम।